अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहतरम अजीज साथियों, हर जानदार के साथ हर जानदार के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अमाल को जोड़ रखा है। जैसे हम किसी चीज़ को फेविकॉल से जोड़ देते हैं और मुतमईन हो जाते हैं कि अब ये जोड़ जो है मजबूत हो गया, इसी तरह से अल्लाह जल्ले जलालू ने हर जानदार के साथ उसके अमाल को जोड़ रखा है। जब अमाल बिगड़ते हैं तो अल्लाह जल्ले शानुहू दुनिया को भी ख़राब करते हैं और आखिरत को भी बर्बाद करते हैं। और माल ने अल्लाह की बारगाह में न कल किसी को इज्जत दिलाई थी, ना ही आज मिल सकती है। ये हमारी और आपकी जो है नज़र का धोखा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। अगर माल में इज्जत होती तो सबसे बड़ा इज्जतदार जो है कारून होता, नमरूद होता, फ़िरौन होता। माल में कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्मों में और अपने नबी के तरीक़ों में और अपने मुबारक दीन में रखी है। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, आज जो है इंसान जो है दुनिया के पीछे भाग रहा है और वो अपने धर्म को, मज़हब को, कर्म को, इंसानियत को बेच के खा चुका है। बिल्कुल जो है यानी अपने आप को तबाह करने पे आमादा है। सपोज़ कीजिए मैं किसी इंसान से 10,000 रुपये झूठ बोल के ले आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने फ़लाँ आदमी को टोपी पहना दी। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको टोपी नहीं पहनाई, बल्कि मैं खुद टोपा पहन के आया हूँ। क्योंकि बाद मरने के आखिरत में जो है वहाँ पैसा नहीं होगा। पहली चीज़ तो हमारे पास नेकियां ही नहीं है जो है, और अगर थोड़ी बहुत नेकी होंगी भी तो जो 10,000 रुपये उससे लिए थे और कहा था कि टोपी पहना दी, उसके एवज़ में जो है हमारी नेकियां जो है उसको दी जाएंगी। इसलिए दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, दुनिया का हिसाब दुनिया में ही बराबर कर लो। जो है इंसान कितने भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारे, पूरी कायनात का मालिक बन जाए, पूरी दुनिया का हुक्मरान बन जाए, उसका हुक्म जारी हो जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन फिर क्या है दोस्तों कि मौत पे जो है ये बादशाह छूटने वाली है। और अगर वो फ़कीर है, किसी झोंपड़ी में पड़ा है, तब भी जो है मौत पे जो है सब छूटने वाला है। एक वाक़या बताता हूँ आपको, बड़े गौर से सुनिएगा। जो है एक बुज़ुर्ग जो है कब्रिस्तान गए अपने वालिद साहब की कब्र की ज़ियारत के लिए। तो दोस्तों, कब्रिस्तान में तो अनगिनत कब्रें होती हैं। कब्रिस्तान में वो गए और अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुँचे और उन्होंने कुछ सूरह फातिहा वगैरह पढ़ी, और पढ़ने के बाद वहाँ से वापस हुए तो किसी अनजान शख्स की कब्र से उनको कुछ आहट सी महसूस हुई कि अल्लाह के वास्ते कुछ यहाँ भी देता जा, अल्लाह के वास्ते कुछ यहाँ भी पढ़ता जा। यहाँ तो 85 साल से किसी का गुजर ही नहीं हुआ, आए ही कोई नहीं। वो बुजुर्ग खड़े हो गए और खड़े होकर सोचने लगे कि ये किस अनजान शख्स की कब्र है जिसने मेरे कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। बोले मैं देखूं तो सही ये है कौन। तो दोस्तों, उस पर कब्र पे जो है एक पत्थर लगा हुआ था और पत्थर पे मनोमन मिट्टी जमी हुई थी। उन्होंने हाथ से जो है मिट्टी को साफ किया तो कब्र पे लिखा हुआ था रुस्तम हिंद इमाम बख्श। क्या लिखा हुआ था? रुस्तम हिंद इमाम बख्श। अब ये रुस्तम हिंद इमाम बख्श कौन थे? ये वो थे जिनके लिए महाराजा कालीने बिछाया करते थे। कौन थे? जिनके लिए महाराजा कालीने बिछाया करते थे, जिनको हाथियों पर सवार करके लाया जाता था, जिनके आगे पीछे ढोल बजते थे। जैसे आजकल हमारे ये क्रिकेटर होते हैं ना, इनके आगे पीछे ढोल बजते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, कि ये जो है ऐसी शख्सियत का ये हाल है
तो हमको और आपको बाद मरने के कौन पूछ रहा है। आजकल तो वो ज़माना है दोस्तों कि बच्चे जो है दफना के आते हैं माँ बाप को जो है, और चंद महीनों के बाद जो है जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कहते हैं कि अरे कि अब्बा जान की कब्र यहीं तो थी, ये थी या वो है या ये है, पता नहीं कहाँ गई, यहीं कहीं मिल गई। मेरे अजीज़ साथियों, इस वक्त जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है, अगर कोई चीज़ दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी काम आने वाली है तो वो सिर्फ आपके अच्छे अमाल हैं, इंसानियत है दोस्तों। मोहतरम अजीज़ साथियों, किसी ने पूछा कि सबसे अहम रिश्ता क्या है, सवाल किया, जवाब आया कि माँ, किसी ने कहा बाप, किसी ने कहा बहन, किसी ने कहा भाई, किसी ने कहा फूफा, खाला, नानी, चाची, चाचा। तो हजरत ने फरमाया कि ये तो हमारा परिवार है, ये तो हमारा परिवार है। इंसानियत का रिश्ता वो है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी जानदार हो, वो हमारी तरह जो है जान रखता है। अगर हमको अभी जो है कोई तकलीफ़ होगी तो दर्द होगा, इसी तरह से सामने वाले को भी कोई हम तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो उसको भी दर्द होगा। ये इंसानियत है कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। जो है सबसे अहम अमल है ये कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर किसी का हक है हम पर तो उसका अदा कर दें और अपना जो है माफ़ कर दें, अल्लाह के वास्ते जो है।